हेलो एवरीवन, चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखिए दो चीजें होती हैं। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप खत्म हो जाना, और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पूरी फर्म खत्म करी जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो बहुत तरीके से हो सकती है। हम दो पार्टनर थे, ए हमारा नाम था, बी आपका नाम था। सी नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, तो पुरानी पार्टनरशिप पहले एग्रीमेंट खत्म किया जाएगा, यानी वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी। फिर नया एग्रीमेंट चालू हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारा होता है, मान लीजिए हम दो पार्टनर्स हैं, कोई पार्टनर, तीन पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो यानी एक एग्रीमेंट खत्म करके नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। यहां तक कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो रहा है, सिर्फ अग्रीमेंट में अगर कोई चेंज कर दिया जाएगा तो वो भी हमारी पुराना अग्रीमेंट यानी खत्म करा जाएगा, फिर नया अग्रीमेंट फॉर्म होगा। तो जो खत्म करा जाएगा दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि पूरी फर्म खत्म करी जाएगी। हम तीन पार्टनर हैं या दो पार्टनर हैं और डिसाइड कर रहे हैं यार अब हम फर्म कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो कंटिन्यू अगर नहीं करना है तो फर्म को खत्म करना है। तो ऐसे नहीं कि बस शटर बंद किया और चले गए, चलिए अब नहीं आना है कल से, ऐसा नहीं होता। बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं, अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो लोग घर पे आ जाएंगे पेमेंट वसूल करने। तो उसका तरीका होता है कि सारी एसेट्स को बेचा जाए, फिर लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाए, पैसे बच गए पार्टनर्स घर ले जाए, और अगर कम पड़ गए तो पार्टनर्स घर पे लेके आए। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में यहां पर हम लोग, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें बनाते हैं। फॉर्म को रिलीज करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्म को रिलीज करने के लिए, यानी कि एसेट और लाइबिलिटीज को रिलीज करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उसके बाद हम बनाते हैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो सकता है पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाना पड़े, कंडीशनल होती है। फिर आखिर में बनता है हमारा बैंक अकाउंट। मेन इसमें रियलाइजेशन अकाउंट है, क्योंकि इससे ही हमको पता चलता है कि फर्म को खत्म करने में क्या प्रॉफिट आया और क्या लॉस आया। तो इसके लिए हमारे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज एट 28 Feb 2022। यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, जीज लोन है, वाइज लोन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस तरीके से बहुत पूरी बैलेंस शीट है। इधर लाइबिलिटी है, इधर एसेट है। फिर लिखा द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। डेटर रिलीज 29,000, डेटर से पैसा मिला 29,000, एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए जब हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें हमको बताया जा रहा होगा कि एसेट कितने की बिकी, लाइबिलिटीज का कितना पेमेंट करना है। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जैसे हम ये रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, इसमें कैसे एसेट को रिलीज करा जाता है, लाइबिलिटी को कैसे रिलीज करा जाता है, हम आपको ये समझाते हैं। सबसे पहले जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, सारी एसेट्स को यहां पे उतारना है। ये जितनी मेरी एसेट्स है इसको यहां उतारना है, लाइबिलिटीज जितनी है उसको क्रेडिट साइड में उतारना है। एसेट को यहां उतारना है, लाइबिलिटीज को यहां उतारना है। क्या चीजें नहीं उतारी जाएंगी वो हम आपको बताते हैं। कोई भी चीज बांटने वाली हो बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब चीजें जो बांटने वाली है वो नहीं उतारी जाएंगी। मतलब कि लाइबिलिटी साइड में जैसे यहां पे एक रिजर्व रखा है, ये नहीं उतारा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है उतारना पड़ जाता है अगर कोई क्लेम आ जाए, वो अभी आएगा इस क्वेश्चन में तो हम आपको समझा देते हैं। फिर जो बांटने वाली चीजें मैंने आपको बताई वो नहीं उतारनी है। साथ में अगर किसी पार्टनर का लोन है तो वो नहीं उतारना। पार्टनर का अगर लोन है, जैसे ए बी पार्टनर है पर लोन मिसेस ए लोन दे रखा है, तो मिसेस तो पार्टनर नहीं तो उनका लोन उतरेगा, पर अगर ए का लोन है तो नहीं उतारा जाएगा। उतारने से मतलब है पूरी वैल्यू यहां पे उतार दी जाती है। फिर कैपिटल को नहीं उतारना है। मतलब कैपिटल को इसलिए नहीं उतारना है कि कैपिटल वो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं हमारा बैलेंस। तो जो चीजें हमने आपको मना करी वो चीजें नहीं उतारनी। फिर आपको एसेट में सारी चीजें यहां उतार देनी है। क्या चीजें नहीं उतारनी है? अगर यहां पे कोई चीज बांटने वाली है, प्रॉफिट और लॉस है तो नहीं उतारना है, बाकी गुडविल वगैरह है तो उतार देना है। तो सारी एसेट उतार देना है, कैश को छोड़ देना है और बांटने वाली चीजें छोड़ देनी। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस छोड़ देना है, और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो उतार देना उसको। अब हम देखेंगे यहां पर, जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जीज लोन, वाई लोन। पार्टनर कौन कौन है? एक्स वाई जेड। तो वाई का लोन नहीं उतरेगा, जी का लोन उतरेगा।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं उतारता है, पर कंडीशनल होती है, उतर भी सकता है। एक्स की कैपिटल इतनी है, वाई कैपिटल इतनी है, और जेड की कैपिटल यहां दे रखी है, कोई बात नहीं। हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले जो भी हमारी लाइबिलिटी है उसको उतारेंगे बाय क्रेडिटर्स करके। जैसे यहां मेरी लाइबिलिटी है 30,000, यहां मैंने लिखा 30,000। फिर बिल्स पेबल है, हमने यहां पे उतारा बाय बिल्स पेबल 10,000। फिर उसके बाद जी का लोन, जी पार्टनर नहीं है तो यहां लोन उतारना पड़ेगा, अगर जी पार्टनर होते तो ना उतारते। जीज लोन 18,000। फिर उसके बाद वाई का लोन लिखा है, वाई पार्टनर है तो नहीं उतरेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उतर भी सकता है, नहीं भी उतरेगा, अभी क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे। कैपिटल उतरती नहीं है। यहां पे बैंक बैलेंस, यहां पे अगर हम बात करें तो बैंक बैलेंस हमने कहा था नहीं उतरेगा, कैश और बैंक बैलेंस नहीं उतरता है। यहां दे रखा है डेटर्स, डेटर्स 48,000 यहां उतारेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई प्रोविजन होता, यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, अगर होता तो उसको इधर उतार देते। फिर उसके बाद लिखा है स्टॉक, यहां पे हमने लिखा टू स्टॉक, ये स्टॉक हो गया हमारा 19,000 का। फिर आ गया फर्नीचर, यहां लिखा टू फर्नीचर 43,000। फिर हो गया टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,09,000। सारी एसेट हमारी यहां उतर गई, लाइबिलिटी यहां उतर गई, यानी ये हमको एसेट बेचनी है, लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले सब एसेट और लाइबिलिटी उतार देंगे, उसके बाद नीचे हमसे एडजस्टमेंट में कहेंगे कि कौन सी एसेट कितने की बिक रही है, कौन सी लाइबिलिटी कितने का पेमेंट करना है। जितनी एसेट बेची जाएगी उसको यहां पर एक बाय बैंक करके सब हेडिंग बनाएंगे और उसको हम यहां पे बैंक के अंडर लिख देंगे। कभी कभी ऐसा होता है बेची ना जाके पार्टनर ले जाते हैं। जैसे मान लिए हम दो पार्टनर थे, ए हम थे, बी आप थे, सब बेचा जा रहा था, मशीनरी आपने कहा कि भाई ऐसा बेची नहीं जाएगी, हम घर ले जाएंगे, तो एक तरीके से वो बिक ही रही है। आप अगर घर ले जा रहे हैं तो आपके पैसे उतने रुपए काटे जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई जिसकी जो मर्जी आए घर ले जाए। अगर कोई पार्टनर कुछ टेक ओवर करता है तो उसके फिर पैसे काटे जाते हैं। काटने का तरीका यह है कि उसके नाम से यहां लिख दिया जाएगा, फिर कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर दी जाएगी। इन शॉर्ट, अगर कोई एसेट हमारी बिक रही है, बाय बैंक करके यहां लिख देंगे, और अगर कोई पार्टनर टू ओवर करता है तो उसके नाम से लिख देंगे। सेम यही काम लाइबिलिटी में करेंगे। ये जितनी लाइबिलिटी है उसका पेमेंट हमें यहां करना है। अगर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, टू बैंक करके यहां हेडिंग बना देंगे, उसका हम पेमेंट कर देंगे। और अगर कोई पार्टनर कह दे कि पेमेंट हम करेंगे तो फिर उसकी कैपिटल उतने रुपए से बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाने का तरीका ये, उसका आप यहां पोस्टिंग कर दी, फिर ऑटोमेटिक कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अब बात को समझेंगे। यहां पर इन्होंने बोला है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट एंड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, डेटर रिलीज 29,000, डेटर से पैसे मिले 29,000 बाय बैंक करके। यहां मैंने डेटर्स का अमाउंट लिखा और यहां लिख दिए 29,000। फिर लिखा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। इन्होंने कहा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट जो करना है वो 10% डिस्काउंट पे करना है। टू बैंक करके मैंने एक सब हेडिंग बना दी, क्रेडिटर्स लिखा है यहाँ पे 30,000 का 10% हुआ 3,000, 3,000 कम पेमेंट करना है, यानी कि 27,000 का पेमेंट कर देना है। बिल्स पेबल 10,000 लिखा है, 10% डिस्काउंट करना है, 10,000 का 10% 1,000, 1,000 पेमेंट नहीं करना है, 10% कम यानी 1,000 कम पेमेंट करना है। तो पेमेंट कितना करेंगे, 9,000 रुपए का। फिर उसके बाद लिखा है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर ₹70,000, स्टॉक एक्स ले गए 17,000 रुपए का। तो यहां पर हमने थोड़ा सा जगह छोड़ दी कि अगर कुछ और कैश में बिकेगा तो यहां लिख देंगे, यहां बाय एक्स कैपिटल करके ब्रैकेट में स्टॉक कितने का ले जा रहे हैं वो 17,000 का, तो यहां मैंने लिख दिया 17,000। अब इसके बाद नेक्स्ट है लैंड फर्नीचर वॉज सोल्ड टू के फॉर ₹20,000, फर्नीचर के को बेचा गया। अब जानबूझ के किसी का नाम बताया गया कि के को बेचा गया। अरे भाई जब कुछ बेचेंगे तो इंसान को ही बेचेंगे ना, बस ये देखना कि कोई पार्टनर तो नहीं ले जा रहा, के कोई पार्टनर नहीं है भाई। के जब कोई चीज बेचेंगे तो कोई ना कोई आदमी तो होगा, तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कि के को हमने बेचा, कोई बात नहीं, बेचा है ना कैश में, के पार्टनर तो है नहीं, उसको हम यहां लिख देंगे क्या हमने बेचा, फर्नीचर बेचा। फर्नीचर हो गया हमारा 20,000 का। अब नेक्स्ट देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग वो सोल्ड फॉर ₹2,98,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,98,000। फिर उसके बाद जीज लोन वॉज पेड बाय चेक ऑफ द सेम अमाउंट, जी का हमने लोन का पेमेंट कर दिया, जी ये है इनका लोन का हमने पेमेंट कर दिया, ये हो गया 18,000 का पेमेंट। तो नेक्स्ट अब यहां लिखा है वर्कमैन
कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू ₹15,000। इन्होंने कहा वर्कमैन को पेमेंट करना है, यानी कि जो हमने ये रिजर्व बना के रखा था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? आप वर्कर्स के लिए रिजर्व बना के रखते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो पार्टनर्स को आपस में बांट लेते रहते हैं। अगर एडमिशन या रिटायरमेंट में उन्होंने सीखा ही, यहां पे भी बांटते हैं, बट क्लेम आ गया। क्लेम आ गया कितना? 15,000 रुपए का। रिजर्व कितना है? 33,000 रुपए का। अब 33,000 में हमको यहाँ पर 15,000 का क्लेम उतारना पड़ेगा। जैसे और लाइबिलिटी उतार रही है वैसे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी उतारना पड़ जाएगा। बाय वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ऊपर हमने जगह छोड़ी थी, रह गई, तो हमने 15,000 यहाँ पे उसको उतारा और उसके बाद फिर हमने क्लेम करके यहाँ पर 15,000 का पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस ये पूरी एंट्री सारे हमने कर ली। कुछ हमने पार्टनर ने जो टुक ओवर करा था उसके नाम से लिख दिया, जो बिक गई वो हमने बेच दिया था। कभी ऐसा भी हो सकता है, आज जब सारा पेमेंट हो जाए, जब सब कुछ हो जाए, तो आप चेक करिए सारी एसेट निपट गई कि नहीं। टैंजिबल एसेट, डेटर से पैसा मिल गया, देखेंगे हाँ मिल गया। स्टॉक से मिला, देखेंगे डेटर, फर्नीचर, स्टॉक वो पार्टनर ले गया था, नहीं निपट गया। फर्नीचर, फर्नीचर का कुछ हुआ था, बिक गया। लैंड एंड बिल्डिंग भी बिक गई। अगर कोई एसेट जो आपको लगे अभी नहीं हुई है, यहाँ पे उतारी है पर अभी पेमेंट नहीं, जैसे मान ली हमने यहाँ पे कोई उतारा होता, एक मान ली मशीनरी उतारी होती, मशीनरी तो खैर नहीं, हाँ मशीनरी उतारी होती पर इसका नाम कहीं एडजस्टमेंट में नहीं है, तो यानी वो फुल वैल्यू पे रिलीज करना है। अगर कोई टैंजिबल एसेट की रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है तो फुल वैल्यू पे उसको रिलीज करना है। तो यहाँ पर हमने अगर नहीं होता, मेरे पास कोई एडजस्टमेंट ना होता, तो हम फुल वैल्यू पे उसको रिलीज कर देते। सेम लाइबिलिटीज का भी है कि अगर लाइबिलिटीज में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फुल पेमेंट करा जाएगा। यहाँ पे बीपी का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया, जीज लेम का पेमेंट हो गया, क्लेम का पेमेंट हो गया, सारे पेमेंट हो गए। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में है नहीं, मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं फर्म को खत्म करने के लिए कुछ खर्चा आ गया, दैट खर्चा इज नोन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और वो आपको पेड करने होते हैं। वो कहीं यहाँ बैलेंस शीट में तो नहीं होगा, एडजस्टमेंट में होगा। उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस करके यहाँ पे जैसे सारे लाइबिलिटी पेड करें वैसे वो भी पेड कर देंगे। अब फिलहाल यहाँ पे है नहीं, अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल करके बाहर लिख देते हैं। या हम सॉल्व करेंगे इसको। 27,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, ये हो गया 69,000। यहाँ पे हो गया 69,000। यहाँ पे देख लेते हैं 29,000 प्लस 20,000 प्लस 2,98,000, 3,47,000। ये हमारी एसेट का सारा पेमेंट हमको, एसेट हमको सारी बिक गई और ये हमारी लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। अब ओवरऑल हम जोड़ घटा के निकालते हैं, जैसे हमने निकाला है पेमेंट करने। 30,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, 3,47,000 प्लस 17,000, 4,37,000 आ गया। अब इसके बाद यहाँ का पेमेंट हो गया 4,37,000। इसमें से ये माइनस कर देते हैं, 48,000 माइनस 19,000 माइनस 43,000 माइनस 1,09,000 माइनस 69,000। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आता है 1,49,000। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट लेंगे, इसमें एक ही रेशियो होता है, कोई गेनिंग नहीं, कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं। जो पार्टनर है XYZ, 1,49,000 का प्रॉफिट हम तीनों पार्टनर्स में, जो हमारे पास रेशियो दे रखा है, अगर नहीं है तो इक्वल माना जाएगा। इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं है मेरे पास, तो ये हम इक्वली बांटेंगे। तो इसको यहाँ पे निकल के आएगा 1,49,000 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो 4,9667। यहाँ पे 49, ये आंसर आया था 4,9667, 4,9667, 4,9667। एक को 1 रुपया कम दे देंगे, ठीक है, राउंड करने के लिए एक को 1 रुपया कम दे देंगे। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा तैयार हो गया। अब इसके बाद हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? देखिए, इसको अगर आपसे कहा जाए लेजर बनाना है, तो मैंने आपको पहले भी चीजों में सिखा चुके हैं कि कैसे आपको लेजर अकाउंट से, लेजर से कैसे जनरल बनाना है। जैसे ये सारी पोस्टिंग अगर हमको करनी है तो इसको हम कैसे करेंगे?
मैं आपको एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। अगर आपको यहां पर इनकी पोस्टिंग करनी है, इन सारी चीजों की पोस्टिंग करनी है, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स टू स्टॉक, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है, ये डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड पे हम इसको क्रेडिट कर देंगे, मतलब जब जर्नल बनाएंगे तो इसको क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री ऐसे बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डेटर्स, जो भी चीजें मैंने वहां पे उतारी हैं आप देख सकते हैं, यहां मैंने डेटर, स्टॉक, फर्नीचर सबको क्रेडिट करते चले जाएंगे और फिर लिख लेंगे। फिर इसी तरह फिर यहां से आप तक जो बैलेंस शीट से उतारा वाला है उसको एक साथ लिख लीजिएगा, फिर इनको अलग लिखिएगा, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके ये लिख देंगे 69,000। तो यहां एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके, इसको हम यहाँ पे जो भी हमारा 169,000 का रिसीव हुआ था वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बांटा उसको लिख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल। इस तरीके से हम लोग उसको लिख लेंगे। जब लाइबिलिटी वाला लिखेंगे तो उसको पलट देंगे, इन सब को डेबिट कर देंगे। जब लाइबिलिटी वाला लिखेंगे इन सब को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। पहले इतने हिस्से कर लिएगा जो बैलेंस शीट से उतारा हुआ है, फिर उसके बाद जो बेचा, जो टुक ओवर करा है उसकी एंट्री कर लेंगे। जैसे ये हमने टुक ओवर करा था तो इसकी एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी। अब फिलहाल अब हम लोग बनाएंगे यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बना रहे हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहां पर 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पर्टिकुलर। अब यहां देखना है हमको, सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको पर्टिकुलर्स में बाय बैलेंस बीडी करके जो उनकी कैपिटल है वो कैपिटल उतार देनी है। कैपिटल एक्स की यहाँ है, वाई की यहाँ है, जेड की यहाँ है। एक्स की कितनी है 75,000, इनकी 85,000, 75,000 और 85,000। फिर उसके बाद जेड की कैपिटल यहाँ है 20,000, तो यहाँ लिखा हमने टू बैलेंस बीडी, यहाँ लिख दिया हमने 20,000। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये सारा हमने बैलेंस शीट से उतार लिया। अब देखेंगे कोई चीज बांटने वाली तो नहीं थी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 33,000 रुपए का, पर 15,000 का तो हम क्लेम दे चुके हैं, ये बांटा जाता है। तो जब हम 15,000 का क्लेम दे चुके हैं, 33,000 में 15,000 हटा देंगे हम, तो 18,000 बचेंगे। 18,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। इस जब बांटेंगे तो इधर एंट्री करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके 6,000, 6,000 और ये हो गया 6,000। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर अब हम देखेंगे रियलाइजेशन, यहां पे और कुछ तो बांटने वाला है नहीं। अब हम यहां देखेंगे इतने पार्टनर का नाम कहां कहां पे आ रहा है। आप देखेंगे ये क्रेडिट साइड में नाम आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करेंगे। नाम अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे, डेबिट साइड नाम आ रहा है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे। यानी अकाउंट टू अकाउंट पोस्टिंग करेंगे तो क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। यानी यहां पे आप देख सकते हैं रियलाइजेशन में नाम है 17,000 रुपीज से एक्स में, तो यहां मैंने लिखा टू रियलाइजेशन एक्स में लिख दिया 17,000। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहां पे भी नाम था प्रॉफिट की वजह से एक्स वाई जेड, तो यहां हम लिख देंगे बाय रियलाइजेशन करके, ब्रैकेट में प्रॉफिट करके लिख सकते हैं 49,667, 49,667, 49,666। ठीक है। अब इसके बाद सारी पोस्टिंग हो गई हमारी। अब हम जोड़ घटा के पेमेंट निकालेंगे। पेमेंट निकालेंगे 75,000 प्लस 6,000 प्लस 49,667 माइनस 17,000, ये आया 113,667, 113,667। जो आएगा उसको टू बैलेंस सीडी करके नहीं लिखना है, उसको टू बैंक करके लिखना है, क्योंकि फर्म कंटिन्यू नहीं होगी, अब बैलेंस करने का कोई मतलब नहीं। अब जो आया उसको पेमेंट कर देना है, तो एक्स को इतना पेमेंट मिल जाएगा। इसी तरह वाई का निकालेंगे तो वाई में आ जाएगा 85,000 प्लस 6,000 प्लस 49,667, 140,667, इनका आया 140,667। अब जेड का निकालेंगे, जेड का तो इधर का बैलेंस आएगा और इनका निकल के आएगा 35, नहीं इधर ही का निकल के आएगा 6,000 प्लस 49,667, 66 कर लेते हैं, माइनस 20,000, ये निकल के आ गया 3566, 35,666।
यहाँ पे अकाउंट हम अपना क्लोज कर देंगे। अब हमें देखना है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हमें देखना है किसी का लोन अकाउंट तो नहीं था, जी पार्टनर नहीं था, उनको तो हम लोन उनका निपटा चुके, वाई पार्टनर था तो इसका लोन हमें निपटाना है। यहां पर अब हम लोन अकाउंट बनाएंगे। तो लोन अकाउंट जब बनाएंगे तो यहां पे हम लिखेंगे वाइज लोन बाय बैलेंस बीडी करके जो लोन है, लोन कितने रुपए का था देख लेते हैं। लोन हमारा है 20,000 का, तो यहां मैंने लिखा 20,000। अब इसके बाद हम कुछ मेंशन नहीं है कि उसके लोन का पेमेंट करना है कि नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक आपको पूरा पेमेंट करना ही होगा। 20,000 यहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब इसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे, बहुत सिंपल है। जब बैंक अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट जो उनका बैलेंस शीट में कैश बैलेंस दे रखा है या बैंक बैलेंस, इसको यहां उतारेंगे टू बैलेंस बीडी करके। टू बैलेंस बीडी 32,000, ठीक है, 32,000 था ना। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमको देखना है बैंक का नाम कहां कहां पे आया है। रियलाइजेशन का अगर हम अकाउंट देखें, बैंक का नाम यहां आया है। डेबिट में नाम है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देना है। कितनी वैल्यू 69,000, तो बैंक अकाउंट में यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 69,000। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहां भी नाम है 3,47,000 से, वो क्रेडिट साइड में है तो डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे टू रियलाइजेशन 3,47,000। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, यहां पर देखेंगे अब बैंक का नाम यहां तो कहीं नहीं, अब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में देख लेंगे। हर अकाउंट में देखना है बैंक का नाम कहां कहां, यहां पे देखेंगे, यहां पे नाम ये बैंक दिख रहा है, एक्स में, वाई में, जेड में, यहां लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल 113,667, यहाँ पे 1 बाय वाई कैपिटल 140,667 और उसके बाद 35,666, 35 बाय जेड्स कैपिटल। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे भी नाम है, यहाँ पे नाम है हमारा डेबिट साइड में, तो पोस्टिंग इसकी भी हम क्रिएट करेंगे बाय जेड्स, किस अकाउंट में नाम है, वाई के, तो वाइज लोन करके यहाँ पे लिख दिया हमने 20,000। अब टोटल कर देंगे, दोनों तरफ हमारे पास टोटल जो है वो बराबर आ जाएगा। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन का पूरा, मतलब डिसोल्यूशन का पूरा एक क्वेश्चन हमने आपको पूरा अब एक नया क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है हमारे यहाँ पे हमारे पास लिखा है M and O are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 1/3, 1/6। बहुत छोटा छोटा लिखा है, ये लिखा है 1/2, 1/3 और 1/6। ये रेशियो है। रेशियो हमेशा लाइक फ्रैक्शंस में होने चाहिए, अनलाइक फ्रैक्शंस में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, यानी लाइक फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। कैसे सेम करने पड़ेंगे, सबका एलसीएम लिया 2, 3, 6 का, एलसीएम आया 6, यानी सबके डिनोमिनेटर्स में जो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, यानी कि 3 से, नीचे 3 से कराए तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो रेशियो बन जाएगा 3/6। यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, यानी कि 2 से, नीचे 2 से कराए तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो ये 2/6 हो गया, यहाँ 1/6 यानी 6 का 6 ही रहेगा। तो रेशियो इज 3:2:1। ये पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उस रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे जो भी हमारी एसेट है, टू मशीनरी 1,21,000, टू स्टॉक 22,650, टू इन्वेस्टमेंट 4,490, टू डेटर्स 27,900, और मैंने बताया था अगर कोई प्रोविजन है तो वो आपको यहां उतार देना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,800। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां पर ये लायबिलिटीज हमको उतारनी है, कैपिटल नहीं उतरेगा, मिसेस एम्स लोन उतरेगा बाय मिसेस एम्स लोन, यहां पर है हमारा वो 30,500 का। फिर इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं उतरेगा, अगर कोई क्लेम आया तो उतरेगा, क्रेडिटर्स उतरेंगे बाय
क्रेडिटर्स हो गए हमारे ये 55,000 के। अब हम देखेंगे यहां पर पोस्ट कैपिटल हमने डेटर्स उतार दिए, कैपिटल उतार ये उतरेगी नहीं, कैश एट बैंक नहीं उतरेगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी नहीं उतरता है। द इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय एम फॉर ₹55,500। ये ऐसी एसेट है जो पार्टनर्स लेके जा रहा है, कोई बात नहीं, हमने यहां लिखा बाय एम्स कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की लेके जा रहा है 52,500। नेक्स्ट कह रहा है एम अग्री टू डिस्चार्ज द लोन ऑफ हिज वाइफ। एम ने कहा कि हम अपने वाइफ के लोन का पेमेंट कर देंगे। एसेट टू कवर करा तो उसके नाम से इधर लिख देंगे, लाइबिलिटी टू कवर करा तो उसके नाम से इधर लिख देंगे। टू एम्स कैपिटल ब्रैकेट में वाइफ लोन, ये हो गया हमारा 30,500। नेक्स्ट एंड टेक ओवर्स ऑल द स्टॉक एट ₹21,000। एन ने सारा स्टॉक ले लिया बाय एन्स कैपिटल करके, स्टॉक उसने टुक ओवर कर लिया कितना 21,000 का। फिर वो कह रहा है एंड डेटर्स अमाउंटेड टू ₹15,000 एंड 12,000। टोटल डेटर्स थे मेरे पास 27,900 के, उसमें वो 15,000 का टुक ओवर करके चला गया। भले ही उसको 12,000 मिले, 15,000 का उसने ले गया पर उसको वसूल पाया वो 12,000 रुपए वसूल पाया, तो वो उसके नाम से लिख देंगे बाय एन्स कैपिटल, यहां पे हमने लिख दिया 12,000। जितना उसको मिल रहा है वो वैल्यू वहां पे लिखनी है। अब इसके बाद हम देखेंगे मेरे पास डेटर्स बचे कितने। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे 27,900 माइनस 15,000, यहां बचा 12,900 रुपए। ये रुपए हमारे पास अब हमको वसूलने बचे हैं। 27,900 में 15,000 चले गए, यानी 15,000 वो टू ओवर करके चला गया, 12,900 हमारे पास बचा। अब इसके बाद हमको देखना है क्या कह रहा है, मशीनरी इज सोल्ड फॉर ₹2,01,000। यहां बाय बैंक करके मैंने हेडिंग बना दी, बाय बैंक मशीनरी हो गया हमारा ये 2,01,000। फिर कह रहा है रिमेनिंग डेटर्स रिलीज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। ये बचे हुए डेटर्स हैं, इनका 50% हमको रिलीज होगा कैश में, तो इसका 50% देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहां हमने करा 12,900 का 50% निकाला हमने 6,450, ये कैश में रिलीज हो रहा है डेटर्स 6,450। नेक्स्ट लिखा है द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,800। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए टू बैंक करके, यहां लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने रुपए आए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,800। मैंने आपको इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में बताया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस होते क्या है। जब कोई फर्म खत्म करता है तो खत्म करने में कुछ हमारे पास खर्चा आ जाता है, खर्चा फर्म को देना पड़ता है, भागा दौड़ी इधर उधर, किराया भाड़ा कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, ये एसेट लेनी है, ये बेचनी है, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो रियलाइजेशन, जो भी खर्चा आता है क्योंकि वो फर्म को खत्म करने के लिए खर्चा आ रहा है, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन एक्सपेंस। उसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से यहाँ पे टू बैंक करके लिख दिया हमने। फिर लिखा इन्वेस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 9,000 वर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स। एक इन्वेस्टमेंट थे 9,000 के जो बुक में रिकॉर्ड नहीं, यानी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं, ये तो है अलग है, पर एक और इन्वेस्टमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं है। दीज वर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स। ये एक क्रेडिटर्स ने ले लिया, तो मेरे पास क्रेडिटर्स हैं कितने, मेरे पास क्रेडिटर्स हैं 55,000 के। अब ये जो 55,000 के क्रेडिटर्स हैं, इसमें आप देखेंगे 9,000 का इन्वेस्टमेंट था। वो आदमी कहने लगा जो क्रेडिटर्स थे उसमें से 9,000 क्रेडिटर ऐसे थे, उन्होंने कहा भैया ऐसा है हमको इन्वेस्टमेंट दे दो 9,000 वाला, ये हमको पेमेंट मत करना। ठीक है, तो 55,000 में अगर 9,000 के वो इन्वेस्टमेंट ले गया तो बचे कितने मेरे पास 46,000 बचे। ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास अब बचे हैं, सॉरी क्रेडिटर्स जो है वो बचे हैं, इनको हम फुल पेमेंट कर देंगे। और जो 9,000 का वो इन्वेस्टमेंट ले गया तो 9,000 क्रेडिटर भी कम हो गए, 9,000 की वो इन्वेस्टमेंट भी चली गई, उसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया क्रेडिटर्स करके, इनको हमें पेमेंट करना है अब कितना 46,000 का, यहां हमने पेमेंट कर दिया 46,000। अब these were taken over by the creditors, ये तो हो गया। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। अब देखेंगे यहां पर क्या आंसर आता है हमारा। नेक्स्ट है 1,800 प्लस 46,000, 47,800 प्लस 1,21,000 प्लस 22650 प्लस 4,490
प्लस 27,900 प्लस 30,500, ये आया हमारा 294340। नेक्स्ट देखेंगे 1800, उधर का टोटल कर लेते हैं, ये डेबिट साइड का टोटल आया, उधर का टोटल कर लेते हैं। 1800, 30,500, 55,000, 52,500, 21,000 प्लस 12,000, 1,72,800 प्लस 2,01,000 प्लस 6450, ये आया 380250। ये क्रेडिट साइड का टोटल आया, ये डेबिट साइड का टोटल आया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, -294340, 85910 आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर आ रहा है 85410। कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई है, चेक कर लेता हूं जरा सा। हाँ, तो करेक्शन है हमारा इसमें जरा सा, यहाँ पर 294840, 294840, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा करेक्शन है। उसका रीजन ये है, यहाँ पे जो 1,21,000 लिखा है, ये है 1,21,500। अगर आप बुक में चेक करेंगे तो यहाँ पे जो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, तो यहाँ पे हम इसको करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा 1,21,500। अब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा 85410। ये हमारा प्रॉफिट निकल के आया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा 85410 प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। 85410 का प्रॉफिट आया, उसको हम यहाँ बांटेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल, ओस कैपिटल। 85410 इसको इस रेशियो में बांट लेंगे 3:2:1 में, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आया हमारा 42705, 42705। फिर इसके बाद 85410 इंटू इनका शेयर है 2/6, इसको 2/6 में बांटेंगे, 28470। फिर उसके बाद यहाँ जाएगा 14235। ये हमने पूरा प्रॉफिट बांट दिया। हमने पहले सारी एसेट उतार दी, लायबिलिटी उतार दी। फिर हमने उसके बाद जो इन्होंने कहा था कोई पार्टनर टू कवर कर रहा है तो पार्टनर टू कवर करके ले गया, जो नहीं टू कवर कर रहा था कैश में बेच रहे थे वो कैश में बेच लिया, लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जोड़ घटा के, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमने इस वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर दिया। ये हो गया मेन हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो एज सच कुछ टफ नहीं है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। सबसे पहले MNO पर्टिकुलर, MNO यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, जो उनकी कैपिटल है सबसे पहले वो लिखेंगे। ये उनकी कैपिटल है, M की है 1,05,000 और उनकी है 50,000, 1,05,000 और इनकी है 50,000 और उनकी है इधर है उनकी कैपिटल O की 39,500। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू बैलेंस BD 39,500। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम इसके बाद देखेंगे हमारा पार्ट, पहले देखेंगे बैलेंस शीट में कोई चीज बांटने वाली तो नहीं थी, इसको मैं चेक करूंगा। यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 48,000 का, जो कि हम इस रेशियो में बांट देंगे 3:2:1 में। उसको हम बांटेंगे 3:2:1 में 48,000 को, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 24,000। और फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसको ये आ जाएगा 16,000, ये आ जाएगा हमारा 8,000। फिर अब इसके बाद वही काम करना है, पार्टनर का नाम देखना है यहाँ पे कहाँ कहाँ। यहाँ पे देखेंगे एक एम्स का नाम इधर है, तो ये डेबिट साइड है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी बाय रियलाइजेशन करके। ये ऊपर तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, ये बाय रियलाइजेशन हो गया। उसने अपनी वाइफ का लोन टू कवर किया था 30,500 का, तो यहाँ मैंने लिखा 30,500। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे और कहीं नाम है, ये प्रॉफिट बटा है तो बाय रियलाइजेशन करके यहाँ पे जो प्रॉफिट बटा है वो प्रॉफिट लिख देंगे। प्रॉफिट कितना कितना है 4270,
42705, 42705। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 28470, 28470। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 14235, 14235। ये हमने प्रॉफिट बांट लिया। अब देख लेते हैं यहाँ कहाँ का नाम है। ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। एन के 2 बार है, एम का 1 बार नाम है। तो 2 रियलाइजेशन करके 52,500 यहाँ लिख लेंगे। टू रियलाइजेशन करके यहाँ पर लिख लेंगे पहले हम लोग 52,500, 52,500। और फिर टू रियलाइजेशन करके यहाँ पे इनका नाम लिख देंगे। इनका है, एक बार एन का है 21,000 और 12,000, तो यहाँ लिख दिया 21,000। एक तो यही लिख दिया और एक लिख दिया हमने यहाँ पे 12,000। ये सारी हमने पोस्टिंग कर दी। अब जोड़ घटा के जो भी बैलेंस आएगा उसको टू बैंक करके लिख दिया जाएगा, और कोई पोस्टिंग ऐसा कुछ बची नहीं। तो हमने अकाउंट बनाने के लिए आपको कैसे बताया, कैपिटल अकाउंट, जो रियलाइजेशन अकाउंट है, अगर वहां किसी पार्टनर का नाम है उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। उधर नाम है तो उधर पोस्ट कर देंगे, उधर नाम है तो उधर पोस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आप अगर हमारे पास बैलेंस शीट में कोई चीज बांटने वाली है तो उसको बांट देंगे। इस तरीके से ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। टू जोड़ घटा के जो बैलेंस आएगा उसको टू बैंक करके लिख दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट। ये आपको खुद बनाना है, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बनाया था वैसे ही आप खुद बनाइए। पहले बैलेंस बीडी करके बैंक का बैलेंस उतार दिए, उसके बाद बैंक का नाम जहां जहां है, जैसे यहाँ पे टू बैंक करके आएगा, इधर है यहाँ पर ये बैंक अकाउंट बनेगा। जो ओपनिंग बैलेंस है उसको यहाँ उतार दिया जाएगा टू बैलेंस बीडी करके। फिर यहाँ पे बैंक का नाम है तो यहाँ पोस्टिंग हो जाएगी बाय एम्स कैपिटल, बाय एन्स कैपिटल, बाय ओस कैपिटल। रियलाइजेशन में अगर कहीं नाम था, डेबिट क्रेडिट में था तो डेबिट साइड पोस्टिंग कर देंगे, डेबिट है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देंगे। इस तरीके का हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा क्वेश्चन खत्म हो गया। वीडियो को लाइक करें, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा लोगों को।